नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार रमन अपने YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, एक एनिमेटेड मूवी जिसका नाम है जय भीम, बहुत ही अच्छी मूवी है। उसमें डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में, उनके जीवन के बारे में बताया गया है और बताया गया है कि कैसे उच्च वर्ग के लोगों ने निम्न वर्ग के लोगों को सताया, दबाया, कुचला। तो इस मूवी में पुराने इतिहास की सारी जानकारी दी गई है। मूवी का नाम है जय भीम। आप अपने घर में अपने सभी और बच्चों के साथ मिलकर ये मूवी ज़रूर देखें। इस मूवी में सारी कुरीतियाँ जो पुराने समय में लोगों के साथ गलत तरीके से व्यवहार किया जाता था, लोगों को शूद्र, अछूत कह के संबोधित किया जाता था, उनको दिन में सिर्फ दोपहर के समय निकलने दिया जाता था, सुबह शाम वो निकल नहीं सकते थे, अच्छा भोजन नहीं कर सकते थे, अच्छी जगह बैठ नहीं सकते थे, कहीं किसी से बात नहीं कर सकते थे, उनको गाँवों के बाहर बसा दिया जाता था, उनसे गुलामी करवाई जाती थी। ये सारी चीज़ें उसमें दिखाई गई हैं। इसको कैसे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संशोधित कर एक अच्छे और नए समाज की स्थापना की, भारतीय संविधान लिखा, किस तरह से उन्होंने अपने जीवन को निछावर कर दिया, यहाँ तक कि उन्होंने हमारे समाज को सही दिशा में लाने के लिए अपने खुद के 4 बच्चों को त्याग कर दिया। इसलिए दोस्तों, हमारे समाज के लोगों को, अपने बच्चों को और बड़ों को ये मूवी ज़रूर देखनी चाहिए। और दोस्तों, मैं आगे ये कहना चाहूँगा कि सिर्फ मूवी नहीं देखनी चाहिए, मूवी देखने के साथ साथ हमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को फॉलो करना चाहिए। गांधी जी ने किस तरह से उनको खुद अनशन में बैठकर उनको लोगों से, अपने लोगों से दबाव डलवाकर और कैसे उनको पुनः पैक्ट के लिए राजी किया, और जो आरक्षित वर्ग था, आरक्षण देने की बात कही, कैसे आरक्षण को दबाया, पूना पैक्ट में जो डबल वोट डालने का अधिकार है उसको उन्होंने नहीं दिया। तो ये सारी जानकारी इस मूवी में दी गई हुई। जो भीमा कोरेगांव में विजय स्तंभ है उसके बारे में जानकारी दी गई है। बहुत ही अच्छी मूवी है, आप देखेंगे तो सारी पुरानी जो भी कुरीतियाँ इसमें थी सारी दर्शाई गई हैं। और बाबा साहब ने ये कहा कि हमारी जो लड़ाई है वो ब्राह्मण से नहीं है, ब्राह्मणवाद से है। बाबा साहब ने इस मूवी में ये भी दर्शाया गया है कि बाबा साहब ने कहा था कि मैं किसी के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करूँगा, ना उन्होंने किया। दोस्तों, संविधान में उन्होंने सभी को समान अधिकार दिया। हाँ, वो एक अलग बात है कि लोग अपने अधिकारों को नहीं जानते हैं। भारत की ज़्यादातर जनता ना तो संविधान के बारे में जानती है, ना ही ये जानती है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या हैं। जिस दिन दोस्तों हमारे लोग रामायण, भगवत गीता, ये सारे ग्रंथ छोड़कर भारतीय संविधान पढ़ने लग जाएंगे, उस दिन हमारे देश का कल्याण हो जाएगा। कोई किसी को ना दबा पाएगा, ना सता पाएगा। और मैं तो ये कहता हूँ कि सभी को ये संविधान पढ़ना चाहिए, क्योंकि बिना संविधान के हम अशिक्षित हैं। हम चाहें कितनी भी डिग्रियां क्यों ना ले लें, कितने भी उच्च पद पर क्यों ना पहुंच जाएं, जब तक हमें संविधान की जानकारी नहीं है तब तक हमें कोई जानकारी नहीं है। तो दोस्तों, हमें संविधान ज़रूर पढ़ना चाहिए। और इस संविधान की रचना बाबा साहब ने 2 साल 11 महीने 18 दिन में की थी। कहा जाता है कि इसमें कई लोग मिलकर, संविधान सभा की जो कमेटी बनी थी उसमें कई लोग मिलकर सदस्य बने थे, लेकिन सारे सदस्य कोई बीमारी के कारण विदेश चला गया, कोई शादी विवाह में बिजी रहा, कोई बीमार हुआ, कोई मर गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो दोस्तों, सारा काम बाबा साहब पे आ पड़ा। फिर भी दोस्त लोग ये कहते हैं कि बाबा साहब ने संविधान नहीं बल्कि और लोगों ने संविधान बनाया।
तो दोस्तों इसके बारे में जानकारी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों जानकारी सही लगी हो तो उसके लिए